ऐसे ही नहीं बन जाते भाई। ये चेहरे पे ललक, ये चेहरे पर मुरझाई, ये मासूमियत, ये थका हुआ चेहरा, ये थकी हुई बाणी, ये थके हुए नैन, ये सूखे हुए होठ, ये घायल हमारे नैना और बंद कान, ये तो बिल्कुल मली लगते हैं, मली। ये मली लगते, इनकी मलिनता आइए भगवान से देखी नहीं जाती। इनकी मलिनता भगवान से देखी नहीं। आपको बुरा लगता होगा मैं जब टोकता हूं तो आपको लगता हमसे क्यों कह रहे हैं, मुझसे ये तुम्हारे चेहरे की मलिनता देखी नहीं जाती। अरे तुम बढ़िया से मनुष्य होने के बाद भी आप मुरझाया हुआ चेहरा लेके इतनी सुंदर राम कथा में तुम्हारे अंदर ललक नहीं जाती। अरे हमने अपनी चुटिया से लेके एड़ी तक का पूरा शरीर था रोम रोम गीला कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रोसीजर भी नहीं आई। अरे मैं सिद्धेपन की बात क्यों दे रहा हूं? ए महाराज यही तो बात है कि बोला तेरी बम तभी होगी बात। हाँ बोला तभी आएंगे, तब उनकी कर्रे से बम बोलोगे। सत्संग में कथा को विराम की ओर ले जाना होगा, ठीक है? आप महाराज क्षमा करना, मैं पागल हो गया हूं इस समय कथा के बाद। सत्संग से वो इससे छुटकारा पा सकता है, सच्ची भक्ति का रंग लगता है तो फिर इसे प्रभु के बगैर चैन नहीं मिल सकता। जिसको भगवान की भक्ति का नशा आ जाए फिर उसको चैन नहीं। हम तो सहते ने कहा कितनी देर हो जाती है, देर थोड़ी पानी की मार सह लेंगे, लेकिन ये जो संग मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो क्षण मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। संसार हमको मार नहीं सकता है। अगर भगवान हमसे चले गए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, आप भी यहां मर जाएंगे। महाराज ऐसे प्रभु के बगैर चैन नहीं मिलेगा। नारद जी का ये चरित्र भागवत का बीजारोपण है, सत्संग और सेवा का महाराज फल बताया। इस चरित्र का उद्देश्य यही है, अतः विस्तार किया और इसमें ये देख लिया कि महाराज जप के बिना जीवन सुधरता नहीं, जप के बगैर, साधना के बगैर, सत्संग के बगैर, भजन के बगैर, कीर्तन के बगैर, धर्म के बगैर, धर्म मार्ग के बगैर हमारा जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। और दान से धन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है और ध्यान से मन की शुद्धि होती है। दान से धन की शुद्धि और ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन को मलिनता पूर्णतः नहीं मिलती है। आप समझ लो परोपकार भी करते रहोगे महाराज तो इसके बाद भी आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है, ठीक है? जप करने वाले को स्थिति कैसी होना चाहिए महाराज जी? हम अगले आपको प्रसंग में अगले मंगलवार को, ठीक है? अब इतनी सी कथा हमने कह दी मेरे भाई, अब आप और क्या सुन पाते हो? हमारे महाराज जी बैठे कई बार वैसे ही चले गए हैं। महाराज जी 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, आप कुछ इनको थोड़ा संबोधन कर देंगे बस। महाराज जी की बात आप सुन लीजिए 5 मिनट, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। 5 मिनट महाराज जी, ठीक है? हाँ जी। राकेश थोड़ा देखो भाई, माइक बढ़ा दो। हरिओम हरिओम।
चालू कर दे राकेश, क्या बात है भाई, काम नहीं कर रहा है। आइए, राधे राधे। हाँ, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे। हरिओम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। परम श्रद्धे भगवत चरणारविंदागे भगवान के रक्षक बंधु, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। हरि, कहने का आशय क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेनो समाधिना। भगवत कथा हर व्यक्ति के श्रवण करने के लिए बहुत उपयोगी है। क्या बहुत ही सुंदर। किंतु मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। हाँ, एक बार क्या हुआ, कोई संत थे और उन्होंने दो बड़ी सुंदर मूर्तियां मां के बिहारी की बनाई। संत जी ने उन दोनों मूर्तियों को लेकर के बैठ गए और कहा, अनाउंसमेंट किया, जिनको ये मूर्तियों की आवश्यकता है वो ले जा सकते हैं। जय हो। हरिओम। कीमत भी लिखी थी, एक मूर्ति की 1 रुपया और दूसरे की मूर्ति की 100 रुपया। महाराज जी ने पूछ ली, महाराज जी ने पूछ, महाराज समझ में नहीं आ रहा। जय श्री राधे। हरिओम। दोनों एक जैसी मूर्ति, बराबर वेट है दोनों का, लेकिन इसके आशीर्वाद फर्क क्यों है? फर्क क्यों? कीमत में फर्क क्यों? तो संत जी ने कहा, देखो भाई, फर्क तो देखने से ही पता चलता है। देखो मगर प्यार से। क्या बात, बहुत ही सुंदर। देखो मगर प्यार से। देखने का ही भाव है। वही 5 तत्वों के द्वारा सबका शरीर बना हुआ है। माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, सब वही है। कोई अलग अलग मटेरियल नहीं है, अलग अलग तत्व नहीं है, लेकिन भाव केवल देखने का है। तो देखो मगर प्रेम से। तो उन्होंने कहा, कैसे देखा? बोले प्रेम से देख। मैंने हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो संत जी ने एक ऐसे कलावा लिया और रस्सी बनाई उसकी और एक मूर्ति कान में डाला। वो कलावा इधर से इधर निकल गया। बोले कुछ समझ में आए? बोले नहीं आए। दूसरी जय श्री राधे। इधर से न जाते हुए इधर चले गए। बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं आए। बोले नहीं आए तो हम सुनो। सर्वणम सर्वधर्मेभ्यो गुरोमन्ये तपोधनो वैकुंठस्थो यथा कृष्णा सर्वास्य लभते। सुनते तो सभी हैं, लेकिन सुनने सुनने में केवल अंतर हो जाता है। सरिता जल जल निधि में जाई, हो अचल जिम्मे हरि पाई। इस मूर्ति का क्या है? 100 रुपए कीमत है, क्योंकि समेट समेट सब जल भर ही तलावा। अब हम जैसे मूर्ख हो गए क्या करो? जन सर जन पहे आवा। इनकी कीमत कितनी? पूरे
बोले अच्छा, और बोले और हमारी जाने की, बोले इनकी एक है, 1 रुपया। क्यों? इधर से सुनी, इधर से निकाल दे। तालाब की मोरी खुली पड़ी है, 24 घंटा 48 घंटा बरसात तो हुई। गांव वालों ने सोचा आज हमारा तालाब भर जाएगा, लेकिन सुबह जाकर के देखा तो खाली पड़ा। भरेगा कब? बोले कछु पार करिए सत, कुछ काल कुछ समय, उससे क्या होगा? जो हमारी मोरियां खुली है ना, इंद्रिय द्वार झरोके नाला, हमारे इंद्रिय रूपी झरोके जो नालियां हैं, जो मोरियां जो खुली है, और उन मोरियों के द्वारा वर्षा हुआ गंगा जल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सगुरुकाद्रविद संयुतम विविध भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका वो विभावुका। हमारे दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन जब भगवत कथा को सुनते हैं तो ये भगवत कथा क्या है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम, ये वेदों का निचोड़ हुआ। ये जय हो। और उस ऐसी दिव्य रसमयी कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना। क्या बात, ऐसे निकले। अब जलोगे नहीं, हम जलो तो पागल यहाँ से उधर निकल गई। हम सुनते सुन ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इकट्ठा कर ही नहीं पाते, जब तक तो निकल जाते। क्या करें? लेकिन नहीं, करत करत अभ्यास की जड़ मत, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासी विसंविद्या जीर्णम भोजनम विभाग्य पदरूपम दरिद्र। कहने का असर क्या है? तो इसकी केवल 1 रुपया कीमत है, क्योंकि इसने उस रस को नहीं पाया है, उस रस को एकत्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? वो में परत भयो डाबर पानी, जेम जीव माया लपटानी। माया में क्या बात, जय हो। जिसको जानना था उसे तो छोड़ दिया, मगर जिसे मिलना था तो वो तो मिलना छोड़ दिया। ओ भैया, जिसे मिलने के लिए आए, लेकिन जो कोई नहीं है, जो बीच में मिले बीच में छोड़ जाएंगे मेरे भाई बहन, उनको संबंध जोड़ लिया। जाना मैंने जननी जनक भाई बहन को जाना है, खाना जाना पीना जाना, अपना और पराया जाना, लेना जाना देना जाना, संपत्ति का जाना एक खजाना है। सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना। तो वो संत कहने लगे, यदि उसको न जाना जिसके समीप जाना। जो तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो तुम्हारा सच्चा सखा है, वो सच्चे सखा को तुमने भुला दिया। और जो संसार के सखा है उनसे तुमने नाता जोड़ दिया। ये संसार के सखा डुबाने वाले होते हैं, और सखा एक ऐसा है तो का कल्याण करने उस दिव्य जगन्यता जगदाधा अरुणालय भगवाने आनंद कंद चंद बिहारी गोविंद बिहारी भक्त हितकारी जनवन हरि जोरानंद नंद मनवन। वो सच्चा सखा जो है, यदि उसको न जाना जिसके समीप जाना है। जागी जब जीव जब जागा, जब ये कान को बंद कर लोगे इनके बाड़ों को, तो वो रस भर जाएगा, और वो रस भर जाएगा तो रसपति मिल जाएगा। भागवत में पंच 5 अध्याय रास के हैं, उसे कहते हैं रास रसो वही सरासह, जिसमें जीव परमात्मा का मिलन, उसी का नाम रास है। नाचने का, गाने का, कूदने का नाम रास नहीं है। रास संसार की जीवात्मा में जगत पिता परमात्मा की जन्म जन्मांतर से तपस्या की भगवान ने कहा चलो
द्वापर में मैं तुमसे मिलूंगा और द्वापर में आकर के बंसी बजाई। तो बंसी क्या बंसी थी? हाँ, तीनों लोग मिल गए। शायद जीवात्मा को वादा किया था वो सब आए। वो गाना भी है जो वादा किया वो निभाना। और जो हम वादा करके आए उसका तो कोई जो हम वादा अपनी माँ के घर में लेकर के हमें प्रभु उसको भी कष्ट से बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। हम वादा करते हैं क्या तो बताना, हम जैसे भूतों को वादा पर निभाते ही नहीं। जय श्री राधे। आपकी तरह निभाते हो। उसको जाना, सबको जाना, उसको बुलाना, वो दुनिया अंधार। जय श्री राधे। मैं भक्ता नहीं हूँ, मैं तो महाराज जी का आदेश दूंगा। नहीं, अच्छी आपने। महाराज जी हमारे वेदाचार्य हैं, भागवताचार्य भी हैं, आज भी, चूंकि वो उनका बड़प्पन है कि वो अपनी बात को बड़ी सादगी से, सरलता से आपके हमारे सामने रख रहे हैं। और ज्ञानी भी है, परम ज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञानी और ध्यानी और सरल जो होते हैं बड़े, वो सरलता में, विनम्रता में ही अपने भाव को प्रकट कर देते हैं। ठीक है। और ये यही साधना का बहुत बड़ा एक हमारे लिए प्रेरणा है कि आप पर सब कुछ होते हुए भी आप सरल और साधारण, नम्र और विनम्र बने रहे, तो आपके अंदर चार चांद लग जाएंगे। और आपके अंदर कहीं अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने धन का या अपने वैभव का ये सब ईगो आया, अभिमान आया, तो आप पर जो भी है वो सब आपसे चला जाएगा। मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और अपने बड़ देवता महाराज, अपने मुन्ना जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। सभी सभासदों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। सभी माताओं के चरणों में सिर झुकाते हुए बड़ी विनम्रता के साथ उनके चरणों की रज को माथे और सर पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आज की कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को आगे की कथा लेके हम फिर आएंगे महाराज। यहाँ पर ये कथा चल रही है और जिस कथा में जितना मेरी समझ में मुझे बालाजी प्रेरणा देते हैं, मैं उतना ही बता पाता हूँ, उतना ही चल पाता हूँ और चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चल तो नहीं पाता। कोशिश मेरी जारी है और एक दिन मुझे विश्वास है कि अगर चलते चलते चले गए तो आप जैसों के चरणों को पकड़ के हम बिल्कुल हमारा कल्याण। आप सभी को मेरा ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आज आने वाला कल एक मंगलवार और अगला बीच में पड़ेगा और अंतिम मंगल बूढ़ा पड़ रहा है 17 तारीख को, अनंत चौदस बूढ़ा मंगल, बरकंप मेला रहेगा, विशाल मेला रहेगा, हनुमान जयंती जैसी टक्कर का मेला रहेगा। एरा भूमिया का भंडारा भी है 16 तारीख को, सोमवार। एरा भूमिया का मेला भी एक साल में एक बार भरता है, देवता बैठे हैं यहाँ पर एक बार। वो अनंत चौदस 17 तारीख मंगलवार के दिन पड़ रहा है। एक पंथ दो काज, इतने टाइम तक कथा चलेगी, हरी चर्चा, उसके बाद में आपका वो मेला भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। तो देखो महाराज, सोने में सुहागा, आनंद ही आनंद है और इस परमानंद का पूरा आप आनंद प्राप्त करो। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा मंगलाचार्य है। जय श्री राम, जय हरि।